हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनना। इस जीपी वीडियो को ओपन रखिए, माइंड को भी ओपन रखिए, क्योंकि आज सिर्फ मैथ पढ़ेंगे नहीं, मैथ्स के जीपी टॉपिक को फील करेंगे। और ध्यान रखना, ये क्लास जो है टाइम पास नहीं है, ना शॉर्टकट का बहुत ज्यादा जाल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पीवाईक्यू की थिंकिंग खुलेगी, और ऐसे सभी डाउट जो आपको ज्यादातर डाउट बने रहते हैं या 90% स्टूडेंट जिसमें अटक जाते हैं, वो सब इस शानदार क्लास में मैं क्लियर करूंगा। तो अगर इन शब्दों में दम होगी तो क्लास को भी देखिएगा, आपको फील होगा। जीपी पढ़े होगे तो एपी की तरह जीपी भी, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, सब रिवाइज करा देगा। आइए बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस शानदार लाइव सेशन में। इससे पहले मैट्रिसेस का पार्ट 1, पार्ट 2, एपी का पार्ट एपी का सीक्वेंस सीरीज में एपी हो गया है। आज हम लोग एपी का पार्ट 2 देखते हैं। एपी का पार्ट 2 देखते हैं। जीपी माइंड में इसलिए आ गया क्योंकि अगली क्लास जीपी की है, ये क्लास तो एपी की है। एपी का पार्ट 2 आज चलेगा। पार्ट 1 मैंने पूरा करा दिया। सोचिए, पार्ट 1 में 2 पार्ट में एपी करा रहा हूं तो कुछ नहीं छोड़ूंगा। पार्ट 1 अगर आपको ना पता हो तो यहां तक हो चुका है। आप सभी बच्चे ध्यान दें, यहां तक मैंने पूरा करा दिया। 20 स्लाइड है ऐसी पार्ट 1 की। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, आप देखिए जाके। पार्ट 2 यहां से कवर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से आज हम लोग योग और अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एन टर्म एंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म की पूरी कहानी को समझ लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी को सुनिएगा। यदि आपको योगफल ना दिया गया हो, मतलब आपको सम ऑफ द टर्म, ध्यान देना, यदि आपको सम ऑफ द टर्म ना दिया जाए, तब नंबर ऑफ टर्म जब माने जाते हैं, ध्यान रखना, तब नंबर ऑफ टर्म क्या मानते हैं। जैसे ये कहा जाए कि एपी के 3 टर्म का सम 155 है, इस तरह का ना दिया जाए, तब आपको टर्म मानने हैं तो आप जनरल टर्म मानिए। अगर 3 टर्म मानने हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सीधी सी बात है। फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म फिर डी ऐड करोगे तो थर्ड टर्म बन जाएगा। दिस इज द T1, दिस इज द T2 और दिस इज द T3। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपको 4 टर्म मानने तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। 5 टर्म मानने हैं तो एक टर्म हो जाता है। जैसे ना n टर्म मानने हैं तो nth नंबर वाला टर्म जो होता है वो a प्लस एक टर्म कर दो, n-1 इंटू डी। यस या नो? लेकिन अगर आपको सम गिवन हो, मतलब यदि आपको सम ऑफ द टर्म गिवन हो कि फर्स्ट 4 टर्म का सम इतना है या एपी के 5 टर्म का सम x है या y है, ये दिया रखा है, तब आपको नंबर ऑफ टर्म ये वाले मानने होते हैं। मिडिल में a मान लो, इससे d डिफरेंस कर दो, इधर d ऐड कर दो। अगर आपको 4 टर्म मानने हैं तो आप ध्यान रखना, a माइनस 3d तो इधर a प्लस 3d, फिर a माइनस डी तो a प्लस डी। अगर आपको 5 टर्म मानने हैं तो ध्यान रखना बेटा, 5 टर्म में ये 3 टर्म तो यही वाले होंगे, इसी के होंगे 3 टर्म, और लास्ट में a माइनस 2d और a प्लस 2d। जेई के कई सवाल 5 टर्म पे भी आए हैं, आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको 6 टर्म मानने हैं तो देखो 6 में एक कम कर दो, a माइनस 5d। देखे ध्यान से, जब इवन की बात होती है तब एक कम हो जाता है। 6 है तो 5 से शुरू हो रहा है, 4 है तो 3 से शुरू हो रहा है, और जब ऑड की बात होती है बेटा तो आप देखिएगा a माइनस डी और a माइनस 2d। आपको भी याद रहेगा ये पैटर्न, ये मानने का पैटर्न होता है, इसको आप रिवाइज रखिएगा। अगर आपको एपी में n टर्म का सम पूछा जाए तो आप बच्चों याद रखना, Sn बराबर क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाकी आप सब जानते हो इसमें क्या 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 है। अगर Sn में अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया जाए और लास्ट टर्म दिया जाए, और तब आपको 10 टर्म 20 टर्म का सम पूछा जाए, तो आप n बाई 2 a प्लस l करेंगे, a प्लस l करेंगे, l इज द लास्ट टर्म।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आप एक स्पेशल रिमार्क है, इसको आप तैयार कर लीजिए। हमारी ब्रह्मा सीरीज जो मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर के मैं चैनल पे करा रहा हूं, वहां पर ये इस तरह के शॉर्टकट सारे रिवाइज करा रहा हूं, तो ये आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब आते हैं सीधे इस वाले हॉट्स पे आते हैं, ये जबरदस्त है। ये देखिए, ये सवाल में बच्चों के क्लासरूम में ज्यादातर डाउट बने रहते हैं, तो हमने सोचा लाओ इस सवाल को देख लिया जाए। इस सवाल को देख लेते हैं दोस्त। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक हमारी 5 नंबर्स आर इन एपी। 5 नंबर्स ऐसे हैं जो किसमें है बेटा, एपी में है, एपी में है। विच सम इज 25, विच सम इज 25 एंड मल्टीप्लीकेशन इज 25 20। मतलब बच्चों पहले तो 5 टर्म अभी मैंने कहा था, वो 5 टर्म कौन से मानने हैं, तो आपको a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 टर्म हो गए, और लास्ट में हो जाएगा a प्लस 2d। ये 5 टर्म होते हैं, ये 5 टर्म आपको मानना है। जब आपको सम, देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों के डाउट हो जाते हैं, तो इस एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन आपके और क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं आपको 5 टर्म पे समझा रहा हूं। तो बच्चों अगर 5 टर्म का सम कितना दिया गया भाई साहब, 25, डोंट वरी, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है। और इसका यूज किया, इसका यूज यही है, माइनस 2d प्लस 2d प्लस d माइनस d, कैंसिल आउट, a 5 टाइम्स है, तो 5a इज इक्वल टू 25। तो मेरे दोस्त यहां से a इज इक्वल टू आ गया 5। पहला पॉइंट आ गया, हमको a मिल गया, क्योंकि पक्की बात है हमें a की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा दिमाग न लगा के पहले निकाल ले। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि उनका मल्टीप्लीकेशन 2520 है, इनके पांचों का मल्टीप्लीकेशन 2520। बेटा ये तो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं a स्क्वायर माइनस के 4d स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, दोस्त इसको भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बचा खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये छोटी सी चुईया को भी यहां लिख सकते हैं, यस या नो। और ये टोटल कितना है, 2520। ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है भाई। अब देखो a की वैल्यू कितनी, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर, ध्यान रखना माइनस क्या 4d स्क्वायर। और कह रहा उन 5 संख्याओं में एक संख्या माइनस के 1/2 है, तो लार्जेस्ट नंबर बताइए, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हम देख लेंगे, पहले हमें a और d तो मिल जाए, तब लार्जेस्ट नंबर की बात कर लेंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो अब 25 माइनस 4d स्क्वायर, यहां पे भी हो जाएगा 25 माइनस d स्क्वायर। बेटा यहां पर अगर 5 रखेंगे तो इस 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 5 जा 25, 0 5 4 जा 20, यस या नो? तो माय डियर अब इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 25 का मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा 625, इसका इसमें कर लो माइनस के 25d स्क्वायर, इसका इसमें कर लो माइनस के 100d स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया 4d की पावर 4, और ये आ गया 504। माय डियर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका लिख दे रहा हूं, टाइम बचाना, मुझे आपका टाइम बचाना है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख दे रहा हूं कि आपके d की वैल्यूज क्या आएगी। यहां पे जिसको सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, और एक वैल्यू आएगी बच्चों d इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/2। ये याद रखना, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आप जान रहे हो ये 4d स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। तो बेटा इसको आप लिख सकते हो 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आएगा माइनस के 125d स्क्वायर, और लास्ट में बेटा 625 में से 504 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, 625 में 504 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो ये आपका 121 इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 121। गॉट इट। और यहां से आप देखना बेटा, अगर आप इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना, अगर आप ये नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही नंबर आ जाएगा, और अगर आप ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा। बस यही फैक्टर हो गए। अच्छा, डी स्क्वायर को एक्स मान लो, डी स्क्वायर को एक्स मान लो अपनी मन की शांति के लिए, तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी डी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1, और एक आएगी डी स्क्वायर बराबर 121/4। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे डी, तो डी बराबर प्लस माइनस 1, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 11/2। गॉट इट। ये काम आपका है, दिस इज योर वर्क। ओके, तो बेटा अब देखो ध्यान से, अब यहां पर ए भी आ गया, हमें डी की कौन सी वैल्यू रखनी है इस बात का डिसाइड करना है। तो देखो, एक नंबर अगर माइनस के 1/2 है तो आप डी बराबर अगर ये रखते हैं तो आपको ये कभी नहीं मिलेगा माइनस के 1/2। लेकिन अगर डी बराबर आप 11/2 रखते हैं, कहां पे, इसमें रखिए, तो आपको कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो आपके पास बेटा ए का वैल्यू 5 है और डी का वैल्यू आप इसको ले लीजिएगा 11/2। ए और डी को इसमें रखेंगे बेटा, तो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा, कई नंबर आएंगे, माइनस का 6 आएगा। पहले आप रख के देखिए, मान लो 5 रख दें, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस के 11, तो 11 में से 5 माइनस के 6। अब इसमें रख के देखिए, सिमिलरली, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका है, और इस रिवीजन क्लास में मैं ऐसे किसी जगह पे चर्चा नहीं करूंगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में तुम्हें समझाता जाऊं। तो मेरे पास सारे डाटा है, मैं ऑलरेडी उन्हीं से देख के लिख दूंगा। माइनस के 1/2 आएगा, अगला नंबर आएगा 5, और अगला नंबर जो आएगा वो आएगा बेटा 21/2, और फिर आएगा लास्ट में 16। आप रख के देखिए, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो 16 होगा, क्योंकि 5 रखेंगे और 2 से 2 कैंसिल, देन 11 5 बिल्कुल सही है। तो लार्जेस्ट नंबर की अगर बात कर रहा है एग्जामिनर, तो आपका 16 होगा। कभी कभी जेई कहता है कि सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, कई ऐसे भी P/Q आप देखेंगे जब आप करते होंगे, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम पूछता है। कभी कभी कहता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है उनका रेशियो पूछ लेता है। कभी कभी कहता है कि इनके मिडिल टर्म, अगर इसका मिड टर्म है, व्हाट इज द मिड टर्म ऑफ द टर्म, तो 5 में से मिड टर्म क्या हो गया 5। तो आपकी लैंग्वेज बदल सकती है। और मैंने फिर से ये कहा कि बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको सवाल में कोई दिक्कत है तो आपकी अप्रोच मिसिंग हो रही है। तो अप्रोच को इसी तरह से बाइंड अप करके पढ़िएगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर और उधर से इधर, तो आपका ब्रेन वर्क करेगा। और जब ब्रेन थिंकिंग होती है ना, तभी जेईई आसान हो जाता है। यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल बेटो फिर से आ गया हमारे सामने, एक नया क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, लगाते हैं इसको। सीरीज दी गई है, इसके सम ऑफ 40 टर्म का सम भी दिया गया है, 40 टर्म का सम। ये जेई मैन 2020 का सवाल है। कह रहा है कि एम की वैल्यू बताओ। तो इस सीरीज को गौर से देखें तो 4 3 4 8 ऑर्डर डिस्टर्ब है, ना तो एपी है ना जीपी है अभी। लेकिन अगर इस पैटर्न को पढ़िएगा, जब भी ऐसी मिसलेनियस सीरीज हो जिसमें पैटर्न मैच ना कर रहा हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को माइंड ओपन करके देखिए। कभी कभी क्या होता है, अल्टरनेट ऑर्डर में भी आपको पैटर्न दिख जाता है। अगर आप देखें 3 8 13, बिल्कुल दिख गया 3 8 13, 8 - 3 5, 13 - 8 5, बिल्कुल सही है। और 18 - 13 5, बिल्कुल सही। पहला पैटर्न मिल गया 3, फिर 8, फिर 13, फिर 18, और ऐसे करते करते 40 हैं। तो बच्चों इवन ऑड इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड, इसका मतलब अल्टरनेट है। तो 40 अगर पद है, 40 टर्म है, तो 20 टर्म इवन होंगे और 20 टर्म ऑड होंगे। यस नो।
तो ये जो देखो ध्यान से, ये ध्यान रखना है, जो पहला पैटर्न बना 3, 8, 13, 18, अगर आप देखें ईवी नॉट तो इसका मतलब है 20 टर्म का एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लस अब 4, 9 और 14 ले लो बेटा, 20 टर्म ये हो जाएंगे, काम ओके हो गया। देख लो ये भी बन गया, 5 4 9, 9 5 14, बिल्कुल सही बना। अब बच्चों ध्यान देना, इनका जो सम है वो एग्जामिनर ने दिया है 102m, ये दिया है, ओके नो प्रॉब्लम। अब बेटा देखो 20 पदों का योग तो निकाल सकते हो, ये 20 पद है, इसका योग क्या होगा n/2, तो 20 का हाफ 10, 2a, 2 3 जा 6 प्लस 20 - 1 19 और इंटू डी मतलब 5 ही तो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, प्लस का फिर से बेटा यही करते हैं, फिर से यही करते हैं हम लोग, फिर से आएगा 10, 2 4 जा 8 प्लस 19 इंटू 5, इसमें 5 5 का है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और इंटू 102m। अब देखो बेटा, अब सिंपली कैलकुलेशन है, जल्दी से जोड़ लीजिएगा, जल्दी से जोड़ लीजिएगा। 6 19 95, 95 और 6 कितना होता है, 95 6 101, ठीक है राइट, और ये हो जाएगा माइनस के 10, और ये हो जाएगा 95 और 8, ये हो जाएगा 103, कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये टोटल आएगा 102m, आप घर पे कर लेना, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, इसका डाटा आएगा 20 20 10 10 इंटू 204, अगर 10 कॉमन ले लोगे 204 और 102m आएगा। देखो अपने को चाहिए एम दोनों ही इक्वल हैं, तो एम तब मिल सकता है जब इसके पड़ोस में 102 है, तो इसकी भी सेटिंग ऐसे ही बने। अब इसकी सेटिंग ऐसे कैसे बन सकती है, अगर 102 लगाना है, 102 इधर लगाना है, तो ये वैल्यू कैसे आ सकती है, इसको विचार करो। तो अगर हम देखें बेटा, अगर यहां पे ऑप्शन से भी आइडिया लग रहा है, अगर हम इसको 20 इंटू 102 कर दूं, ध्यान देना यहां पर 10 इंटू 204 है, 10 इंटू 204 है, इसको 20 इंटू 102 करो, बात वही है। देखो फिर से देखो, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 10 का मल्टीप्लाई करो, तो बात तो वही है, सेम आ रही है ना। देखो 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 2040, और ये भी कितना है 2040, बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात को, यहां पर आपको बेटा क्या करना है, इसको लिख सकते हो 20 इंटू 102 इंटू m, तो ये सेम हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 20, m की वैल्यू 20, ऑप्शन ए इज राइट। 2020 में जेई ने पूछा था, 2020 में जेई ने पूछा था, बोलो भाई। तो आप इतना कर सकते हैं दोस्त। तो देखिए इससे लर्निंग क्या मिली, हमें कभी कभी पैटर्न नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है, पैटर्न छुपा होता है, हो सकता है अल्टरनेट ऑर्डर में पैटर्न हो, तो उनको अलग कर लो और इनको अलग कर लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगले सवाल पे चलते हैं। हमने क्या कहा, पहली जो क्लास थी पार्ट 1 वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा चली गई थी, अब दूसरी जो क्लास है वो पीवाईक्यू बेस्ड चली जाएगी, पीवाईक्यू बेस्ड चली जाएगी। आइए अब इस पैटर्न को समझते हैं। कह रहा है ये तो एपी में है, ओके भैया। कह रहा सर ये 40 है, ओके। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, ओके। 15 टर्म का सम दोस्त होता है 15/2, 2a प्लस 14d, ओके। अब सर न तो a पता है न d पता है, जब जब पेन रुक जाए, पांडे सर का एक डायलॉग है, जब जब पेन रुक जाए कुछ पता ना हो कि क्या करना है, तो ध्यान रखना, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, यस या नो। और दिया क्या गया, a1 a7 a16 इज इक्वल टू 40, तो a1 ही रहेगा, ये हो जाएगा a1, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है a,
कंफ्यूजन की जड़ खत्म करो। हमारी आदत ए में ज्यादा है, और ये हो जाएगा a प्लस T7 क्या होता है a प्लस 6d, और ये हो जाएगा a प्लस 15d, राइट। और माय डियर ये 40 हो गया, a 3a 15 और 6 कितना होगा 21d, यस या नो। तो माय डियर यहां तक समझ में आ गया, 3a प्लस 21, ठीक है। तो यहां से अगर देखो तो 3 कॉमन ले लो, तो यह आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 14/3। और देखो देखो, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, नहीं देखा, अभी दिख जाएगा। झलक दिखला जा, दो बाहर आ जा, और देखो झलक दिखला जा, ये मैच हो जा। इस वैल्यू को उठाओ दोस्त, इसमें डाल दो। ये जेई ने सवाल पूछा, JEE का सवाल है भाई। 40/3 5 जा 15, 200 कहीं है दोस्त, ए लगाओ और चले जाओ। यस या नो, ये मैथमेटिक्स का स्किल है, ये मैथमेटिक्स का स्किल है दोस्त। अब तक हो चुके हैं 21 मिनट, हम लोग कवर अप कर चुके हैं, क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से चलूंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत, मैंने फिर क्या कहा, यहां पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फुल एंड फाइनल रिवीजन करेंगे। यस या नो। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल। अगला सवाल देखिए, लिखा हॉट, हॉट नहीं हॉट्स, हॉट्स लिखा है दोस्त, हॉट्स। हॉट्स का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, मतलब 90% स्टूडेंट मार्क खा जाते हैं इसकी बेसिक कैलकुलेशन से। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अपनी नौकरी के, ओहो ये हिंदी मीडियम में पूरा आ गया, इसकी इंग्लिश बेटा मिस हो गई, ये इंग्लिश में तो लिख गया, हिंदी इसलिए लिखा दी थी कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो जुड़ते हैं उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब इंग्लिश में ही बोला जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी इंग्लिश मिस हो गई। अब मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, अपनी जॉब के फर्स्ट 3 मंथ में एक पर्सन है जो 200 रुपीज पर मंथ सेव करता है। ड्यूरिंग योर जॉब अ पर्सन सेव 200 रुपीज पर मंथ, और कब तक, फर्स्ट 3 मंथ तक, मतलब पहले महीने में उसने सेव किए। ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं लेकर आया हूं। 200 रुपया बचाए, फिर 200 बचाए उसने भाई साहब ने, फिर 200 बचाए, अब फिर कितना बचाएगा देखते हैं आगे भगवान ने इसकी किस्मत में कितना लिखा है। इसके बाद प्रत्येक महीने 3 महीने के बाद ऐसा कुछ हुआ, हनुमान जी ने इसे कृपा करी कि 3 महीने के, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 3 महीने, प्रत्येक 3 महीने पिछले मास की बचत से 3 महीने के बाद, प्रत्येक 3 महीने के बाद पहले महीने की बचत से, सेविंग से 40 रुपये ज्यादा बचने लगा। मतलब अब इसके ऊपर कृपा हो गई भाई, हमारे ऊपर भी भगवान कृपा करो जल्दी से। क्या कि 3 महीने तक तो 200 रुपया बचा, अब न जाने कौन सा मंदिर काम आ गया कि अब 220 बचाया, नहीं सॉरी 40 रुपया ज्यादा बचा रहा है, तो इसका मतलब इस महीने में इसने 240 बचाए, तो इस महीने में 280 बचाए, ना 40 रुपए के हिसाब से बचाता कर चला गया। आरंभ होने के कितने महीने के पश्चात, पता नहीं क्या लिखा है, आरंभ होने कितने महीने पर उसकी कुल बचत 1140 है। चलो ठीक है, 280 पहले 240 बचाया, फिर 280 बचाया, है ना, और मान लीजिए पता नहीं कब कितने महीने तक गया, तो एन महीने तक गया, तो इसकी टोटल सेविंग हो गई 1140। दोस्त यहां तक तो पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है, पैटर्न नहीं दिख रहा यहां तक, लेकिन यहां से देखो 200 240 280, ओ झलक दिखला जा, एपी आजा, एपी आजा, एपी आ गई नहीं आ गई, यहां से पैटर्न दिख गया। तो भैया ए भाई साहब, ए लल्लन पुत्र, तुम दोनों जाओ रे इधर, तो बेटा इसको ऐसा ही रहने दो, 200 240 280 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा ही गया होगा। अब 400
1140 में 400 घटाया तो 10,600 हो गया, 640 हो गया, राइट। 10,640 हो गया, तो 10,640 हो गया। अब देखो भाई साहब, अब तो आप कर सकते हो, ये आपकी एपी बन गई। n/2 फार्मूला लगाओगे, 2a लगाओगे प्लस n-1 इंटू डी। बोलो दोस्त, यहां तक कर लोगे, यहां तक तो सर कर लेंगे। अब बेटा यहां आप सॉल्व करना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। मैं लिख दे रहा हूं जो इक्वेशन बनेगा, n स्क्वायर प्लस 9n और माइनस के 532 बनेगा। इसके फैक्टर कर लेना 19 और 28, 28 और इंटू 9 जाएगा, आई थिंक 28 इंटू 9 करना तो 532 आएगा। और 28 और 9, 28 में 9 घटाओ 19 होगा क्या, 28 इंटू 19 होगा आई थिंक, जरा करके देखना तभी आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा है? नहीं आएगा ना। अब आ जाएगा 19 दूनी 48, अब बिल्कुल आ जाएगा। तो ये बेटा 28 इंटू, तो एक फैक्टर इसका बनेगा, एक फैक्टर बनेगा 9n प्लस 28। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समय बचाने चक्कर में, n माइनस 19 बराबर 0। अब देखो यहां पर एक n की वैल्यू आई माइनस के 28, एक वैल्यू आई प्लस के 9। देखो नेगेटिव मंथ होता नहीं, कुछ पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 19। नो, रॉन्ग। क्यों भाई साहब, तुम भूल गए, ये भी तो बचत है ना, ये बचत तो यहां से सेविंग यहां से शुरू हुई और यहां तक गई, तब ये बचत हुई। तो बोला कितने महीने में बचत होगी, 2 महीने, तो तुम डकर गए। ये जो कैलकुलेशन आपने करी है दोस्त, ये जो कैलकुलेशन करी है वो यहां से करी है, ये आपने 2 महीने रिड्यूस कर दिए थे। 2 महीने की सेविंग, 2 महीने की सेविंग आपने रिड्यूस कर दी थी। ये जो आपकी सेविंग आ रही है वो आपने 400 रुपया घटा के 10,640, तो 10,640 कितने महीनों में सेव करेगा, वो 19 मंथ में सेव करेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या कितना पूछ रहा है, 11,040 पूछ रहा है, तो 400 तुमने घटा नहीं दिए 2 महीने की, तो ये भी सेविंग तो ऐड करनी होगी। तो ये सेविंग और ये सेविंग मिला के 21 मंथ हो गए। कहां है भाई साहब, डी लगाओ, 21 मंथ हो गए दोस्त। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा है ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, अब चलते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, क्या कह रहा है, ऐसे डिनोट द, सबको पता है यार, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। अब जेई वाला बच्चा अगर ये नहीं पता है तो फिर काय को पढ़, F4 बराबर दिया गया है 60, तो इससे ये क्लियर हो गया 4/2, तुरंत कर लो 2a प्लस 3d इक्वल टू 60। ओके, नाउ यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 से काट दो, 2 से, तो ये आएगा 4a प्लस 2 3 जा 6d इक्वल टू 60। थोड़ा और कम हो जाएगा शायद, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3d और 2 से भाग कर दो 8, एक ये आ गया सिंपल सा। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, S4 और S6 भी दे रहा, ओके S6, तो S6 कर लो, जो फॉर्मेलिटीज है उनको करना ही पड़ेगा। 48, तो यहां पे कर लो डायरेक्ट, 6 का आधा 3, 2a प्लस 5d माइनस के 48, तो ये आएगा 2a प्लस 5d, कट जाएगा क्या यार, 3 एकम 3, 16 बार जाएगा, बिल्कुल सही। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये वाली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, अच्छा 2 बचा था, 2 बच गया, कॉमन लिया ना, ठीक है। अब देखो कह रहा कि सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा, तो 10 टर्म का मतलब हो गया 10/2 2a प्लस 9d। बच्चा 5 आ गया, 2a प्लस 9d आ गया। मेरे भाई ना तो a पता है ना d पता है, तो फिर गाना गाओ मेरे साथ, कौन सा, जो दिया जाता है उनका यूज किया जाता है। तो बेटा आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना।
अब इतना तो आप अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे कि 2a प्लस 3d इक्वल टू 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो घट जाएगा, 5 में 3 गया 2d, और यहाँ पे 16 और 8 कितना होता है 24, तो d बराबर कितना आ गया -12। और d बराबर अगर उसमें रख दोगे, d बराबर जो आपका आया है अगर उसको इसमें रख दोगे तो आपका a का मान भी आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? a का मान भी आ जाएगा। a का मान कितना आ रहा है? 1 मिनट मिल जाए, ठीक है। d बराबर तो चलो आ गया -12। अब a का मान निकाल लो, रख लो भाई, a का मान भी निकालो, जल्दी रख लो। यहां रखिए, a का मान आ जाएगा आपका 2a 12 पंजे 60 -16, 2a -16 प्लस के 60, 2a 10 में 6 गया 4, 5 में 1 गया 4, तो a बराबर आ गया -22। a बराबर कितना आ गया? -22। अब आपका आंसर आ जाएगा भाई, a बराबर भी आ गया और d बराबर भी आ गया, तो इसको यहां रख लीजिए। 5 22 दूनी 44 और 9 12 निम्मा 108। देखिए तो -44 -108, ठीक है, तो -44 और -108, -44 या +44, एक बार चेक कर लो भाई। हाँ प्लस का, यही तो मैं कह रहा हूं, कैलकुलेशन अपनी देख लेना भाई। इसका आंसर आएगा 320 माइनस के 320। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस या नो? तो हमें ओवरऑल क्या करिए, हमें कैलकुलेशन से लेना देना नहीं है। कैलकुलेशन तो आपका विषय है, आप जितने अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन कोई टीचर नहीं बेहतर बना सकता। कैलकुलेशन तो आपको खुद बेहतर बनानी है। ध्यान रखना, पतंग अगर उड़ाना सीखना है तो एक आदमी गाइड कर सकता है, भाई ऐसे ऐसे करके पहले शुरू करेंगे, फिर ऐसे ऐसे टिप्पी मारेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा, बहुत दूर है तो टिप्पी नहीं मारेंगे, नहीं तो टूट सकती है, थोड़ा खींचेंगे, खींच के जो है फिर लाएंगे, तान देंगे। बोलो भाई, लेकिन उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप पतंग जब खुद उड़ाओगे तब आपको ये पाक काटा हो, ये कट गई, ये ऐसा नो, तो वो आपको खुद की। तो कैलकुलेशन जो चीज है ये सेम पतंग की तरह है कि गाइड करना मेरा काम है, बाकी ये सब लेथन ये आपकी अपनी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है भाई, 4 पदों का योग दिया गया, 6 पदों का योग दिया गया, 10 पदों का योग पूछा गया, तो दोस्त इन दोनों लल्लन और पुत्तन की मदद से ए निकालूंगा और डी निकालूंगा, उठाऊंगा दोनों मान यहां पे रख दूंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2025 मैं क्या कह रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, तो क्वेश्चन के थ्रू करा रहा हूं, पेल के करा रहा हूं, खूब बढ़िया से योग के एक नहीं कई सवाल करा रहा हूं कि आपको योग आ जाएगा, योग पर आपका माइंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमने कहा इफ द, अब देखिए यहां पे जो मैंने डायलॉग बोला है वो मैं लिख लेता हूं। 33 मिनट के आसपास मैंने कुछ किया है ना? वो वाला कितने मिनट किया था? ठीक है, चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, ओके, फर्स्ट टर्म दिया गया, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, ओके, sum of its first 4 term S4, okay, is equal to 1/5 of sum of its next 4 term। अबे यार, पहले 4 पदों का जो योग है ना, वो आगे के जो 4 पद उनके योग का ये 1/4 है। ये बेचारा ही गरीब है, 1/4 है। तो आगे के 4 पद कौन से होंगे? 4 पद के बाद आगे 4 पद के लिए S8 तक जाएंगे, तो 8 में से ये 4 वाले पद हटा दो तो ये बीच वाले पद आ गए, तो S8 माइनस S, ये तो भाषा लिखनी। इस पहले 4 पदों का योग, इसके नेक्स्ट 4 पदों के योग का ये 1/4 है, ये बेचारा 1/4 है। तो नेक्स्ट 4 पद कितने हो गए? S8 में से पहले के 4 हटा दो तो 5 6 7 8 इसमें आ गए, और इनके योग से ये 4 1/4 है, तो जब ये 1/4 है तो इसको 1/4 करना पड़ेगा। मैं तुझे 1/4
बोलो भाई, इसको 1/4 आपको बनाना पड़ेगा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? कितना है? 1/5, ओ सॉरी 1/5 है, तो 1/4 नहीं 1/5 है। अब दोस्त हो गया काम, बस जिसने ये टेक्निक लगाई 2025 में सवाल उड़ा दिया, शिफ्ट 1 का है। तो मेरे कहने का मतलब कोई सवाल कठिन थोड़ा होते हैं कि सारे सवाल कठिन हो। आप सोच रहे हो जेई 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 का भूत फैला दिया है कि सारे का सवाल कठिन हो गए। अरे यार भाई, अलग अलग शिफ्ट में एक चैप्टर पे आए तो 10 सवाल में 2-3 टफ होते हैं, बहुत से मीडियोकर सवाल होते हैं, बेसिक माइंड से लग जाते हैं। तो बताइए, अब ये सवाल है, ये सवाल अब तो लग जाएगा आपके पास। 5s4 इक्वल टू s8 माइनस s4, s4 इधर ले आएंगे तो 6x4 बराबर s8। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब बेटा इसकी हेल्प ले लो। आगे क्या ज्ञान दे रहा है? आगे कह रहा है भैया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म बताओ। तो फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना होता है दोस्त? 20/2 मतलब 10, 2a प्लस 19d। ओह ना, हमको ए पता। अरे ए तो पता है, 3 है, चलो ए पता है, 3 2 6। हमको डी नहीं पता रे, ए कलुआ, डी नहीं पता। अब डी नहीं पता तो कहां से लाए? लापता हो गया नहीं, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है। अब क्या करोगे आप क्या करोगे? 4/2 कर दोगे, 4/2 भाई ये करोगे, और 2a, ए बोले तो 3, 6 प्लस 3d, इसमें 8/2 कर दोगे, और 2a मतलब 6 प्लस 7d। अब बताओ, 2 से 2 कट गया, बताओ भाई। अब 4 दूनी 8 हो गया, बोलो भाई। 2 3 6 हो गया, बोलो भाई। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो जल्दी से। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 6 प्लस 7d, और 9 में 7 घटाओ तो 2d, और यहाँ पे 6 और 18 घटाओ तो माइनस के 12, तो d बराबर कितना आ गया? माइनस के 6। आगे कि नहीं? अब d का मान वहां रख दीजिए, d का मान आप वहां पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस में आएगा माइनस के 10, माइनस के 1080, माइनस के 1080। कहीं है कहीं माइनस 1080? ओ यहां लगा लो, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि माइनस में आ गया ना डी, तो इसलिए आंसर माइनस। अब आप इस क्वेश्चन की भी लर्निंग देखो। जेई ने सवाल किया आपसे सिंपल सा कि भाई फर्स्ट जो पहले 4 पद है ना, वो इसके आगे के जो 4 पद हैं उसका जो है, उसके जो है 1/5 है। तो आगे के 4 पद का ये जो टेक्निक है, आगे के 4 का मतलब हो गया 8 तक पहुंचे। अब 4 निकालना है तो 8 में से शुरू के 4 हटा दो। अब इसका ये जो है 1/5 है, ये बेचारा 1/5 है, हमें इसको इसके बराबरी में लाना है। जब हमें इसके बराबरी में लाना है तो हम इसको 1/5 कर देंगे। जाओ बेटा, तुम्हें हमने 1/5 कर दिया, जाओ तुम इसके बराबर हो गए, है ना? बताओ भाई, अगर मान लो ये अगर 20 है तो बेचारा 1/5, ये कितना हो गया? 4। तो हमें इसको बराबर लाने के लिए क्या करना है? चल 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 हट, बराबर हो गया। बराबरी का अधिकार है, ये नया भारत है, 21वीं सदी का भारत है। यहां अपनी अपनी जात का, अपने अपने धर्म का सम्मान करेंगे। जो जिस जात में है, जो जिस धर्म में, उसका जो हमारे महत्ता बताएगी हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन किसी में कोई भेदभाव नहीं, सब समान है, सब अच्छे मनुष्य हैं, सबसे प्यार करेंगे, सबको गले लगाएंगे। अब समय वही आ गया, सबको गले लगाना है। बाकी हमारे जो पुरखों ने जो बातें बताई हैं मान सम्मान की, वो मेंटेन करेंगे, इससे भाईचारा बना रहता है, समाज की बॉन्डिंग है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई, 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, बनी रहने दो। इसके 10 और 11वां पद जो है इसके जो है रूट है। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 10th टर्म है, 10 टर्म मतलब a प्लस 9d, और 11th का मतलब हो गया a प्लस 10d। ये इसके रूट है, ये अल्फा और ये बीटा। अगर हमें ये पद के बारे में, इस टर्म के बारे में आइडिया हो तो फिर ये और ये इसके रूट है, मतलब इसमें डालो, इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस 3/2 है, और अच्छे 3/2 या माइनस के 3/2, इसलिए मैंने सब लेके आया, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
कॉमन डिफरेंस 3/2, राइट 3/2 है। और सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, अब कह रहा है कुछ ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ द एपी, ओके फर्स्ट 11 टर्म मतलब S11 जो है वो 88 दे रहा है। ओके तो कह रहा है Q माइनस 2P का मान बताओ। Q माइनस 2P तो इसमें छुपे हुए हैं, तो पहले तो इस पे आगे कार्रवाई करते हैं। 11/2 करो, 2A करो और 10D करो। ये कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। 11 से 8 बार जाएगा, 2 कॉमन ले लो, ज्ञान ज्यादा नहीं देना, 2 कॉमन ले लो तो ये आ गया A + 5D 8। हमको D तो पता है, रख दो यहाँ पे, कुछ तो काम अच्छा हो गया। 5 × 15/2, ठीक है, A बराबर 8 - 15/2, चलो कुछ हो गया। 8 दूनी 16, 16 में से 15 गया। चलो भाई एक काम तो आसान हुआ, कम से कम भगवान कृपा से A बराबर 1/2 आया और D बराबर 3/2। देखो जब मैं कहता हूँ भगवान कृपा से, तो हमारे मुस्लिम भाई कहे अल्लाह की कृपा से, नानक की कृपा से, किसी और देवी देवता की कृपा से, जिनकी कृपा हो उसकी कृपा से, हम एक शब्द जनरल कहते हैं भगवान कृपा से। चलो भगवान कृपा से A 1/2 आ गया। देखो भाई कृपा तो भगवान की है, कर्म मैं कर रहा हूं, अब कहीं धोखे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती तो इसका मतलब भगवान ने वो कृपा करी कि ब्रेन सही से चलता रहा। हाँ, वो ऐसी चीजें जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, फिर वो प्रकृति के हाथ में है, तो उसकी कृपा को ही भगवान की कृपा बताया जाता है। कि भाई सवाल तो मैं लगाने जा रहा हूं, मैं बहुत तोप हूं, लेकिन तोप आदमी भी, हम लोग टीचर लोग भी लगाते लगाते कहीं प्लस माइनस कभी खा जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वहां पे क्या हुआ कि मन कहीं और भाग गया होगा, या इधर उधर तुम्हें देखने लग गए होंगे, ताकने लग गए होंगे, तो लास्ट में उत्तर हमारे जीवन का गलत आ गया। फिर पता चला अरे यार वो माइनस छूट गया था गुरु। फिर हम लोग कहते हैं, वापस आते हैं हम लोग, तो फिर कहते थे अगर सही सलामत सवाल का उत्तर आ जाए तो हम उसको कहते थे भगवान कृपा से, क्यों प्रकृति ने कृपा रखी कि माइनस प्लस छूटा नहीं। हाँ, तो अब कर्म तो करना ही है, लेकिन ये कहना है कि भगवान कृपा से, तो कर्म और अच्छा होगा, अहंकार नहीं आएगा। अहंकार नहीं आएगा, बोलो भाई अहंकार नहीं आएगा। अब तक 42 मिनट हो चुके हैं बेटा, 42 मिनट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए आ गया, डी तो है ही, ओके तो अब इनको यहां पर रख दिया जाए, रूट आ जाएंगे, यही कमी थी, क्योंकि जो ऊपर दिया गया है वो इसीलिए दिया गया। ए रखो बेटा 1/2, और ये कितना है, कहां गया 3/2, तो नॉट यू 27/2, 28/2 मतलब 14, और इसमें रखना 1/2, और ये आ जाएगा डी कितना है 3/2, तो 3/2 है, तो 10 × 30, 10 × 30 और /2, तो ये कितना आ गया 31/2, 31/2, तो एक आ गया 31/2 और एक हमारा आ गया 14 आ गया। अब देखो ये इक्वेशन दी गई, अब यहां से ये वाला जिसने खेला खेल लिया था, वीर तुम बड़े चलो हो गया था। तो कोई भी अगर इक्वेशन है द्विघात समीकरण, तो ये हमेशा बराबर लिख सकते हैं, इसका जो भी गुणांक है उसको लिख लो, और जो रूट आए हैं उसको x - 14 और x - 31/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आप इसी इक्वेशन को पाओगे, इसी इक्वेशन को पाओगे। अब देखो, अब हमें यहां पे गैस करना है, हमको जो चाहिए वो Q - 2P चाहिए, Q - 2P। तो ये -2P ससुरा तब आएगा जब x बराबर क्या ले ले 2, अदरवाइज नहीं आता। कंपेयर कर लेंगे मामला हो जाएगा। तो यही आपको रामबाण, यहीं पर आपका रामबाण काम कर गया, यहीं पर आपका रामबाण कर गया। अगर आप x बराबर 2 ले लेते हैं तो ये आपका आ गया Q - 2P, और 2 दूनी 4 × 12, तो Q - 2P और 4 × 12 जो आया वो उसको उधर ले जाओ, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 - 14, 2 - 31/2, और जो 12 आया वो उधर चला जाएगा, 2 दूनी 4 × 12, ये। अब इसको घटा लीजिए, इसको सॉल्व करना आपका काम है, इट्स योर ड्यूटी। मैं आपको आंसर इसका बता रहा हूं 474, फिर भी मैच कर लेना, मेरे यहां पे तो ये लिखा हुआ है 474। अब ये आपका, मैंने फिर कहा ना ये पतंग उड़ाना है, ये पतंग आप उड़ाइए, ये आप उड़ाइए, पतंग नहीं आपको उड़ाना पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये भाई साहब यहां तैयार करके जाओ,
ये आपको तैयार करके जाना ही होगा कि ये समीशन एन क्या होता है। ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जो होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसको समीशन एन करते हैं। मतलब इसका मतलब है एन बराबर 1 to n। इसका मतलब है एन बराबर 1 रखो, एन बराबर 2 रखो, एन बराबर 3 रखो, एन बराबर 4 रखो, और समीशन बताता है कि प्लस 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 लिखो। ये इस सीरीज का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ये इस सीरीज का कॉम्पैक्ट फॉर्म है, एक तरह से असेंबल कर देती है, कंसाइज कर देती है। ओके, तो इसका आप याद रखना एन एन प्लस 1/2 होता है, हमेशा याद रखना। कोई भी आदमी मुंह उठा के भाई साहब या हमने बोलो 1 से लेके 100 तक पदों का योग बताओ, तो हमने कहते हैं 100 100 100 और 1/2 50, तो ये आ गया 050, बोलो 50-50। बोलो भाई साहब यहाँ 1 से लेके 1000 पदों तक योग बताओ, ये झापा मारने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो आप कहना 101/2 500, और ये होगा 005,005। लो कितना रोमांच आया, रोमांच नहीं रोमांच। 1 से 100 तक 50-50 खा लेना, और 1 से 1000 तक 500 मुझे दे देना, ठीक है। 500 में मेरी एक बुक आ जाएगी विद वीडियो सोल्यूशन के, फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला, और 500 में आ जाएगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या होगा, एग्जाम से 1 महीना पहले आपको वही पढ़ के जाना है, सारे फार्मूले, सारे PYQ से रिजल्ट सब उसी में होंगे। और फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला क्या होगा, कोई भी फार्मूला, जैसे ये फार्मूला है कैसे आया, इसका आइडिया, अगर इसका आइडिया जानेंगे तो हमारी मैथ की थीम अच्छी हो जाएगी। तो दोनों ही बुक आएंगे आगे चल के, जल्दी से आने वाली है, इसी 2026 में आ जाएंगे। मतलब बुक भी और वीडियो सोल्यूशन भी, कंप्लीट मैथ का। और क्या चाहिए यार, आ गया। ये जो खांसी हो गई इसको, ये कंफ्यूज हो गया है, मैंने एक साथ कई दबा दिए ना, तो कह रहा AI भेज देना, तो ये कह रहा है रुक जाओ मैं एक एक चीजों को समझूंगा, आपने कितने बार तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब बेटा ये कैसे आएगा, साहब इसने तो बेइज्जती करी दी बच्चों से। क्यों चले गए चाचा, आ जाओ आ जाओ, अगर आ जाओगे तो अच्छा लगेगा प्लीज। अच्छा खासा चल रहा था, कहाँ चले गया, यहाँ पे तो नहीं घुस गए। दोस्त आ जाओ यार, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो बड़ा पछताओगे। यहाँ पे देखें भाई, जितना पढ़ा रहे थे वो चले गए, क्या गाना, वही गाना आ रहा, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा मजदाओगे। ये लो भैया, यही है, क्या ही बताया जाए दोस्त। ओ हो, आ गए आ गए, तुम्हें देखे मेरी नजरें, आ गए। फिर हम भाई खुरपेची कर रहे हैं, छोड़ो भाई खुरपेची मत करो, आओ पढ़ाना शुरू करो। आओ भाई, अब देखो, अगर ये तो हो गया, अगर ऑड नंबर का सम पूछा जाए कभी भी दोस्त, तो याद रखना n² आता है, ज्यादा दिमाग मत लाओ, याद कर लो। अगर इवन नंबर का सम पूछा जाए 2 4 6, तो n(n-1) याद करना, ठीक है। अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछा जाए तो n(n+1) 2n+1/6 कर लेना। ये सब रिजल्ट याद रखो भाई। अगर इनके क्यूब का सम पूछा जाए तो यही वाला लिख लेना, n(n+1/2) का होल स्क्वायर कर लेना भाई साहब, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कोई आरत टर्म ऑफ एन AP दिया जाए, जैसे ये आरत टर्म दे दिया इन्होंने, और कह रहा सम ऑफ n टर्म बताइए, तो आप क्या करो, इस आरत टर्म पे समीशन लगा दो। सबसे मजे की बात बता रहा हूं, आरत टर्म पे क्या लगाओ, समीशन लगाओ। अब जब लगाओगे तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा भाई, ये समीशन इसमें चला जाएगा वेरिएबल में, b बाहर हो जाएगा, समीशन इसमें चला जाएगा, c बाहर हो जाएगा, समीशन जो है इसमें चला जाएगा, और d बाहर हो, समीशन 1 में आ जाएगा, बस इस तरह से। और ये समीशन जो है ना, ये समीशन आ रहा है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा, r+1/2। एक को अगर n बार ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा
समीशन 1 को मतलब है n बोलना, समीशन 2 कभी भी लिखा हो तो 2n, समीशन 3 लिखा हो तो 3n, समीशन 7 लिखा है तो 7n, मतलब 7 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 7n हो जाएगा। ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स अगर आपको तैयार है। एक सवाल है, देखिए ध्यान से, कह रहा है इस सीरीज के प्रथम 9 पदों का योग बताओ। तो सीरीज का पैटर्न देखो 1 1 2 1 2 3, तो इसका मतलब जो सीरीज है ऊपर वाली वो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और मान लीजिए n क्यूब तक जा रही है, और नीचे वाली देख लो 1 3 5, तो मान लो n तक जा रही है, ये ऑड वाली है। अब ऑड वाले का मैंने अभी बताया था सम, ऑड वाले का सम होता है n स्क्वायर, याद आ गई कि नहीं आती बात? तो इस चीज को यहां रीअरेंज कर लो, और ये है घनों का योग, तो ये होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लो 4 कर दो, और नीचे ऑड वाले का n स्क्वायर होता है, ये लो। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर काट दो, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब कितने पदों तक योग निकालना है? 9 तक, तो 9 और 1 10, 10 का वर्ग कितना होता है? 100 बटे 4, और ये कितना आएगा बेटा? 25 चौको 100। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फॉर्मूला प्रथम 9 ही पदों तक तो योग पूछा गया। तो सही तो है। ओह मिस्टेक, ओह हमने 9वां पद निकाल दिया, हमें योग पर निकालना है 9 पदों तक, निकाल कुछ और दिए। देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर हम इसका nवां पद निकाल लें तो nवां पद इसका निकल के आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, और नीचे वाले का आएगा n स्क्वायर। बोलो भाई, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो होल स्क्वायर ओपन कर लो, 1/4 बाहर ले लो इसको, और ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 2n। अब आप बताओ, अब आपको nवां पद पता है, Sn निकालना है, तो Sn कैसे निकालते हैं? Sn बराबर सिग्मा Tn करते हैं, यस नो, और सिग्मा समीशन अंदर चला जाएगा, समीशन n स्क्वायर समीशन 1 समीशन 2n। अगर आप समझ गए होंगे तो बताओ, इसको ले सकते हैं समीशन n स्क्वायर समीशन 1 और समीशन 2n। बोलो भाई यस नो। अब ये क्या है? अब ये आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। समीशन n स्क्वायर का मान रटा होना चाहिए n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इसकी जगह ये रखो। समीशन 1 का मतलब है n, समीशन n का मतलब क्या है? n प्लस 1/2, बस। अब जहां जहां n है बेटा वहां वहां 9 डाल दो तो 10 पदों का योग आ जाएगा, समझे? तो आप इसको कर लीजिएगा, आप इसको घर पे कर लीजिएगा, यस नो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कुछ जरूरी बातें, बस खत्म होने कगार पे आ रहा है मैटर। एपी का पार्ट 2 चल रहा था। देखो अगर एपी के एमवे एनवे पदों का जो रेशियो है, अगर एम स्क्वायर, देखो एमवे और एनवे पदों का रेशियो एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर हो, ये बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट है। तो उसके एमवे एनवे पदों का अनुपात क्या होगा? अगर योग का रेशियो दिया जाए, एम अपॉन एस एम दिया जाए, और तब आपसे टीएम अपॉन टीएन पूछा जाए, तो बहुत आसानी करना, आप 2m-1 और 2n-1 बोलना, ये सुनो। तो जब भी mn का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी तो आप इसको याद रखिएगा, ये आप सब जानते ही हो। आगे आइए, अगर Sn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर टाइप का, अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n, तो यहाँ भी n, तो ध्यान रखना ये हमेशा AP के n टर्म का योग होता है। दूसरी बात, इसका जो d होता है वो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका 2 गुना होता है। डायरेक्ट निकालिए, इसका Tn अगर निकालना है तो जो कोफिशिएंट का 2 गुना है उसके साथ n लगाइए, और जो रिमेनिंग है उसमें से q घटा दीजिए। बड़े मजे की बात है भाई साहब, बड़े मजे की बात है, इसको तैयार कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। जैसे इन्होंने यही दिया कि Sn बराबर दिया गया है माइनस के 3n प्लस के 5n स्क्वायर। अब इसको देख के मैं d निकालना हो तो 5 का 2 गुना कितना हो गया? 10, ये लो d आ गया। हमें टीपी निकालना है तो टीपी कितना हो जाएगा बेटा? टीपी हो जाएगा जो भी कॉमन डिफरेंस है वो यहां पर आ जाएगा, और जो बचा हुआ है
उसमें से इसको घटा देंगे तो -3 -5 -8, तो 10p -8 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। या चलो अगर आपको Sn बराबर दिया गया, सपोज दिया 2n + 3n स्क्वायर दिया गया और आपको Tn निकालना है, तो आप क्या करेंगे, n स्क्वायर का जो गुणांक है 3, इसका दुगुना क्या होगा 6, तो आप 6n लिख लीजिए और प्लस इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 में 3 घटाओ तो -1, तो ये आ गया 6n-। देखो कितना बढ़िया जुगाड़ है, आप इससे काम करिए, आप मौज आएगी आपकी लाइफ में, आनंद आने लगेगा। यस नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगर एपी में एक रेगुलर इंटरवल में कोई भी चीज चूज करते हैं तो ध्यान रखना वो एपी होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 एपी है, डी 2 है। अगर रेगुलर इंटरवल मतलब इसको छोड़ दो 4 ले लो, फिर एक छोड़ दो 8 ले लो, फिर एक छोड़ दो 12 ले लो, तो फिर 4 8 12 ये भी एपी होगी। देखो 8 में 4 गया 4, 12 में 8 गया 8, 4, तो बताओ ये भी एपी। ये सुनो, अगर रेगुलर इंटरवल 2 को छोड़ दो, 2 8 ले लो, फिर उसके बाद जो आए वो ले लो, तो तब भी एपी आएगा। रेगुलर, एक रेगुलर इंटरवल में अगर कोई भी चीज चूज करते हैं तब भी एपी है। एक टर्म छोड़ छोड़ के लिख लो, सब उसी में से निकल गए वो भी एपी, 2 टर्म छोड़ छोड़ के लिख लो तब भी एपी। यस है नो। तो ये आप जानते ही हैं, बीच वाले का दोगुना, अगर ए बी सी एपी में है तो याद रखना बीच वाले का दोगुना और पहले और आखिरी को जोड़ देना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 में, आप देख लीजिएगा, ये मैं पार्ट 1 में पूरा पढ़ा चुका हूं, इस पे समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये एक शॉर्टकट है, इसको याद रखना, मेरे ब्रह्मास्त्र ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप इस शॉर्टकट को याद कर रखिएगा कि कैसे है, पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्टकट है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। अब मैं आपसे ये कहूं दोस्त, क्या कहूं कि अगर 2 नंबर है, देखिए एपी में जैसे 2 है 4 है 6, तो 2 टर्म के जो बीच में लिखा है एक्चुअल में यही अर्थमेटिक मीन होता है, यही समांतर माध्य होता है। नहीं तो मानते नहीं मानते, देखो 2 और 6 के बीच ए निकालना है तो समांतर माध्य का नियम होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट जो आखिरी टर्म जोड़ो बटे 2 करो, 6 और 2 8 बटे 2 कितना है, अच्छा, देखो बीच वाला ही तो है। तो इसीलिए एपी में किन्हीं 2 पदों के बीच में जो बैठा है वो मीन है, वो मीन है, वो मीन है। अब देखिए इसीलिए कहा गया अगर ए और बी 2 टर्म है और इनके बीच में आपको मीन बताना हो, ए और बी के बीच में अगर इसका बीच वाला पद बताना हो कि बीच में क्या होगा, तो बीच में उसका मीन बैठा होता है। मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज तरह, पदों का योग करो बटे 2 कर दो पदों के। अगर n टर्म है और हमें मीन बताना हो तो क्या करेंगे, सभी पदों को जोड़ दीजिए बटे 2, औसत जैसे निकालते हैं, एवरेज जैसे निकालते हैं, उसी तरह से काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी के बीच में हमें एक मीन नहीं कई सारे मीन बताने, कई सारे पद बताने, तो A1 निकालने का तरीका है a + d, A2 निकालने का मतलब है a + 2d, A3 a + 3d, an a - nd। यस नो। और d याद रखना, d ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना, क्योंकि वैसे भी डिफरेंस से याद रखना चाहिए, आप लोगों को डिफरेंस से याद रखना चाहिए। आखिरी टर्म में से पहले को घटाओ और जितने मीन पूछे जाएं एक ज्यादा से भाग कर दो। दोस्त याद रखना इस बात को। और बड़ी बात है, अगर उन मीन का सम पूछा जाए तो ये नहीं 50 मीन का सम पूछ रहा है तुम A1 A2, भाई 2 कोई नंबर है ए और बी, उनके बीच में 50 मीन का सम पूछ रहा है, तुम A1 निकाल रहे हो A2 निकाल रहे हो, निकाल तो लोगे ही, ए पता होगा और डी तुम निकाल लोगे। अब ए 50 से निकाले पसीना पसीना हो गए, निचोड़ रहे अपने आप को, अरे नहीं यार, अगर एन 50 को मारो गोली एन तक पूछ रहा हूं तो कुछ नहीं, बस तुम इसका तुरंत निकालो मीन, इतना कर लो a + b/2, मीन निकाल लिया, उस मीन में 50 से गुणा कर दो, उतना ही आएगा, कम नहीं आएगा, चिंता ना करना। तो कोई भी 2 पद हैं a और b और कहते भैया इनके बीच में 100 अर्थमेटिक मीन का सम बताओ, कहना सर वेरी सिंपल 100 a आएगा, बोले सर a तो निकाल लूंगा ना, a और b को जोड़ूंगा और बटे 2 करूंगा। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, मौज करिए, आगे बढ़िए। अब देखो जेई 2019 का सवाल है, अब मैं इसमें जोड़ नहीं दूंगा, आपको पता है ये 1 से लेकर 15 पदों तक योग घनों का योग है, इसका फार्मूला ये वाला चाप देना n n + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे n बराबर क्या रख दोगे 15 रख दोगे,
और बटे ये 1 से लेके 15 पदों तक योग है, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 और n बराबर क्या चाप दोगे 15 रख दोगे और माइनस का 1/2 ये सेम 1 से लेके 15 पदों तक योग है, मतलब n+1/2 तो n बराबर क्या रख दोगे 15 रख दोगे हल कर लोगे। अब ये पतंग उड़ाने वाली बात है, ये तुम पतंग उड़ाओ। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी कहे कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, तो कहना यहां वो नंबर्स तो बताओ, तभी तो हम अरिथमेटिक मीन बता पाएंगे। ओके है ना, A1 A2 A3 अगर आप 3 नंबर दे रहे हो और मुझे इसका मीन बताना है तो हम A1 + A2 + A3 बटे 3 कर दूंगा। ओह ये बात है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का बताओ मीन। नंबर 2 अबे देता दिए गुसाई, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब है 1, 2, 3, 4 n सर अब हो जाएगा। अब मैं इन सारे टर्म को ऐड कर दूंगा और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूंगा, सारे टर्म को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, और ये तो हमें झलक दिखलाजा मिल गया n+1/2 n से n कट गया, दिस इज द आंसर। यस और नो। अब बोला फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले जो n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का मीन क्या होगा, तो वो कौन से स्क्वायर वाले नेचुरल नंबर होंगे, वो होंगे बेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहां तक n स्क्वायर। अब इसका मीन निकालना है तो सबको जोड़ लो भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर n स्क्वायर से भाग देते, दैट तेरी की, हम कहे पहला पद क्या है 1 स्क्वायर, ये कौन सा पद है, तो आपको 4, ये कौन सा पद है आपको 9, नहीं ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, अरे स्क्वायर लिखा है वो बात अलग है। तो ये कौन सा पद हो गया, ये nवां पद हो गया। तो भाग आपको डिवाइड आपको n से ही करना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला होता है n+1, उल्टा सीधा लिख दिया, इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6 और नीचे भाग कैसे दे दिया n से, काट दो, ये आंसर आ गया। अब कह दिया फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो वो कौन से नंबर होते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n क्यूब। तो सारों को जोड़ो बटे, आपको n क्यू से भाग करोगे, अब नहीं n क्यू से भाग करें, क्यों, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो ये n टर्म, यस है ना, तो n क्यू से मत कर देना और इसका आंसर होता है n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 बटे n से n काट दो, आपका आंसर आ जाए। राइट माय डियर, तो आप देख पा रहे होंगे एपी का शानदार रिवीजन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करीब करीब करा दिया, यस है नो, बस 2 स्लाइड और बची हैं, काम होके हो जाएगा बेटा। अगर धैर्य किसी के अंदर रहा होगा तो वो ये जरूर कहेगा नहीं सर वास्तव में ईमानदारी से 2026 के लिए जेई का वास्तव में आप रिवीजन करा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि अरिथमेटिक बिटवीन ए एंड बी दिस, तो n का मान क्या होगा, n का मान 0 होगा, ऑप्शन देगा। तो ये बड़ा कभी कभी यूज हो जाती है पीवाईक्यू के अंदर, ऐसा कॉन्सेप्ट घुसेड़ देते हैं, क्यों होगा, क्योंकि a और b का अरिथमेटिक मीन अपने को पता है a+b/2 होता है, तो n का मान अगर इसमें 0 डालोगे तो 0+1 मतलब a, 0+1 मतलब b, और a0 मतलब 1, b0 मतलब 1, 1+1 कितना आएगा 2, आया कि नहीं आया, इसका n बराबर 0 सबसे बढ़िया है। ये फार्मूला याद रखना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन हैज n साइड, तो उसका इंटीरियर एंगल का सम होता है n/2 × 180। देख लेना सही लिखा है ना, एक बार करेक्ट कर लेना, फार्मूला है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट है। अगर रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म इज, अगर n टर्म के सम का रेशियो fn अपॉन gn है, तो रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, उसके nth टर्म का रेशियो क्या होगा, तो जहां n है ना वहां 2n-1 और 2n-1 रख दो, आ जाएगा आपका, ये सम का है और ये nth टर्म का आ जाएगा तुरंत। आपको ये सवाल भी दिया गया, आप कर लीजिए, ये सम का रेशियो दिया गया है। अब आपको 24th टर्म का पूछ रहा है, तो आप क्या करना, n की जगह 2n-1 रख देना और n की जगह 24 रख देना, आंसर आ जाएगा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह के और भी सवाल हैं, इनको भी देख लीजिए। ये सवाल बहुत प्रचलित सवाल है, आपको याद हो कि एबीसी अगर एपी में है तो इसका मान बताओ, तो ये टेक्निक ये वाली याद रखना, एबीसी अगर एपी में है तो बीच वाले का दोगुना अगलिया बगलिया को जोड़ देना,
जिसने ये टेक्निक याद रखी वो 2b की जगह दोस्त a प्लस सी रखेगा, 2b की जगह दोस्त a प्लस सी रखेगा, और फिर से 2b की जगह दोस्त a प्लस सी रखेगा। और देखो सी सी ए ए, तो ये 2a आ गया, ये 2c आ गया, ये 2a प्लस सी आ गया। इस वैल्यू को दोबारा इससे रिप्लेस कर देगा तो 2b आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2c आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2b आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ABC। यही ऑप्शन दिया जाता है ज्यादातर एग्जाम में, 16 ABC। यस नो? ये भी सवाल बहुत प्यारा सवाल है। अगर n टर्म का सम ये है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये कैसे निकाले, आपने तो कहा था कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो उसका 2 गुना कर दोगे, भाई कॉमन डिफरेंस है। तो बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करना होता है। np कर लिया, अच्छी बात है, इसका मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर बटे 2q, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस के n बटे 2q। अब q से लेना देना है नहीं, n तो इस n से लेना देना नहीं, इस n से लेना देना नहीं, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका 2 गुना होता है। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? q/2। अब इसका 2 गुना कर दो तो 2 से 2 कर कितना आ गया? q। तो ऐसे सवालों का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? q आएगा। याद रखना बेटा, अगर इस बात को और अच्छे से समझना है तो इसको थोड़ा स्लो कर लो वीडियो को। वैसे भी हम तेज ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा 1.5 पर हम वैसे भी दौड़ रहे हैं, ठीक है बेटा? तो यहां तक हो चुका होगा माय डियर। अब आगे चलते हैं। ये सब चीजें ध्यान रखना कि अगर ABC AP में है तो ये हमेशा AP में होगा। क्यों? अगर सेम नंबर ABC से डिवाइड कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। A से A कट जाएगा तो BC आएगा, B से B कट जाएगा तो AC आएगा, C से C कट जाएगा तो AB आएगा। यस चलो, तो रिवाइज कर लीजिए ये सब चीजें, ये सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये सारी बातें हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? ये सब रिजल्ट है, सूत्र है, इनको क्या ही समझाना है। क्लासरूम में इनका डिटेल करते हैं। हालांकि मेरा चैनल है मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर, वहां पर मैं ये जो फार्मूले है ये कैसे आए, ये फार्मूला कैसे आया है ना, तो ये सब चीजों को फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला करके एक सीरीज चला रहा हूं। मैथ के टोटल चैप्टर में अगर डिस्टेंस का फार्मूला कैसे आया, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आया, तो वो सब चीजें वहां डिटेल से समझा रहा हूं। तो वो डिटेल के लिए वहां जाइए, ठीक है? चलिए बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपका इन AP का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 भी पूरा हो गया और इससे आपका करीब करीब पूरा माइंड में बन गया होगा और रिवीजन भी हो गया होगा। अब मिलते हैं बच्चों कल के सेशन में जो होगा GP का, और शायद मैं पार्ट 1 में ही कवर कर लूंगा और HP और रिमेनिंग पोर्शन को नेक्स्ट पार्ट ले लूंगा। तो GP को मैं एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।